सो है कि व्हाट्सअप कैसे आप लोगों तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल आईटी जबलपुर के बारे में। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस, मतलब इतना खूबसूरत कैंपस। सबसे बड़ी तो इसकी जो कॉलेज कैंपस से ज़्यादा इसकी जो हॉस्टल कैंपस है बहुत ही बढ़िया लगती है। मैं आगे चल के इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन इस चैनल पे आप पहले बार आए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ कॉलेज रिव्यू नहीं, आगे चल के आपको मतलब इंटर्नशिप के रिलेटेड या फिर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हर तरह के कंटेंट मिलते रहेगी क्या आपको, या फिर जॉब एक्सपीरियंस, या फिर हर तरह का कंटेंट मिलता रहेगा फ्यूचर में जाके। तो इस ऐसी ब्यूटीफुल कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। सो सबसे पहले आ जाता है कि ट्रिपल आईटी जबलपुर का जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के मतलब आपको पता ही होगा कि आप अगर मेरे बाकी का जो भी फॉलो करके आ रहे हो, बाकी का जो भी कॉलेज रिव्यू फॉलो करके आ रहे हो, तो उसमें अगर आपको फॉलो करके आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। जो इस्टेब्लिश डेट होता है वही ये हम लोग डेट ऑफ बर्थ से में आ जाता है। ये अपना स्टाइल है भाई म्यूजिक। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें 2005 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। अब आया था कि इसके 2005 में जब एस्टेब्लिश हुआ था, इसके अलावा NIRF रैंकिंग की अगर बात करें तो 80 टोटल ऑल ओवर इंडिया में इसका स्टैंड करता है 80 में। एंड कैंपस साइज़ की अगर बात करें तो 300 एकड़ में फैला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये कैंपस नहीं है जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक विजिटर हॉस्टल है। बहुत ही सबसे बड़ी मुझे खास लगी कि इसका ग्रीनरी, वाव, मतलब नेक्स्ट लेवल आता है। अब आते हैं कि इसकी जो भी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। देखो यार, एडमिशन में मैं आपको बता दूं, जैसे कि हर ट्रिपल आईटी की तरह इसमें भी आपको सबसे पहले तो जेई मेन क्लियर करना पड़ेगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अब जेई मेन में आपको अच्छा कट ऑफ आता है। कट ऑफ क्या आता है मैं आगे चल के बताऊँगा, वीडियो को आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जोसा काउंसलिंग, जोसा के मतलब जेई मेन में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। उसके बाद आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब आते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब जेई मेंस के लिए क्या प्री रिक्विजिट है। तो उसके लिए आपको 10+10 या 10+2 और उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम में 75% नंबर रखना होगा, स्पेशली द PCM कैटेगरी। बाकी सब मतलब हो जाता है। अगर बात करते हैं इसके अलावा, ये हो गया आपका एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आराम से पढ़ लेना। एंड अब आते हैं कि इसके अलावा जो भी फीस के बारे में। देखो फीस मैंने काफ़ी ध्यान से, काफ़ी डिटेल्स में मैंने मेंशन किया है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखोगे, जो भी वन टाइम क्या देता है, हॉस्टल ऑयल फेयर में क्या देना होगा, सेमिस्टर फीस जो भी एकेडमिक पर सेमिस्टर कितना देना होगा, सेमिस्टर फी, ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी में आपको क्या देना होगा। मैं आगे चलकर हॉस्टल के बारे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, हॉस्टल फीस के बारे में एंड मेस फीस के बारे में भी मेंशन कर दिया। आई होप द फीस कैटेगरी इज कवर। फीस सही है, मतलब फीस जो भी है आपको देने लायक फीस है। आपका जो प्लेसमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है बहुत ही बढ़िया है, उस हिसाब से फीस मेरे लिए ओके है। अगर बात करें कट ऑफ के बारे में, बहुत ही मस्त कट ऑफ जाता है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं हर वीडियो की तरह एक ही बताऊंगा ट्रिपल आईटी सीरीज़ में, कि ट्रिपल आईटी में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस का वैराइटीज़ नहीं मिलता। तो आपको एक तरफा सही है आपकी पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर बात करें, ये राउंड 1 का कट ऑफ है एंड ओपन होता है एंड क्लोज, एक ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब आ जाता है कि स्पेशल राउंड 2 में क्या कट ऑफ आ जाता है। राउंड 2 का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप आराम से पेन पेपर में नोट कर लीजिए। आपका मतलब आपका टारगेट कौन सा है, मतलब आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चाहिए, उसी के हिसाब से आप अपना जो भी जितना भी मैं कॉलेज रिव्यू कर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से आप पेन पेपर में नोट करके रख दीजिए। काउंसलिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। अब काउंसलिंग के बारे में एक बात बताता हूँ, अगर आप खुद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, मैं आपका हेल्प करूँगा यहाँ पे बैठे बैठे। तो इस मामले में इसलिए आपको इस चैनल को सेव करना क्या होगा, सब्सक्राइब करके रख देना होगा एंड अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि काउंसलिंग में तो जो 2, 4, 5 हज़ार 10,000 तक खर्चा आता है वो आपका बच जाए। अगर बात करें इसके अलावा जो भी फेस्ट के बारे में, देखो यार फेस्ट के मामले में मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हॉस्टल के बारे में, कि हॉस्टल में क्या होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रिपल IIT मतलब जो भी जबलपुर है एंड इज फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस। रेसिडेंशियल कैंपस का खासियत ये है कि फुल्ली और ज़्यादातर रेसिडेंशियल कैंपस ग्रीनरी से भरा हुआ होता है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर टू बी रेसिडेंट of the institute hostel environment along the above
Available amenities play very important role in the student overall development during his or her stay at the campus. Presently, institute is having two hostel hall of residence one एंड जो कि सिंगल सीटेड है एंड हॉल ऑफ रेसिडेंस 3 जो कि ट्रिपल सीटेड है. हॉल ऑफ रेसिडेंस 4 ए ट्रिपल सीटेड हॉस्टल विल बी मेड अवेलेबल. ए टीम ऑफ 2 वार्डन्स इन ईच हॉस्टल, 1 वार्डन इन चार्ज एंड अदर मेस इन चार्ज टेक केयर ऑफ द हॉस्टल रिलेटेड मैटर्स फॉर ऑल द round development of students. Institute promotes students to take part in the smooth running of the day-to-day activities of the hall. Each hostel is having a elected hall president and hall executive committee members for the which are elected or nominated by the hall residents only. HEC is the headed by the respective hall wardens. In addition, for the smooth running of all amenities there are the other committees like mess committee for each hall, bus कमिटी, एम्बुलेंस कमिटी, रीडिंग रूम कम्युनिटी. हर तरह का आपको अलग अलग डिपार्टमेंट पे आपको अलग अलग बंदे मिल जाएंगे. तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. हॉस्टल काफ़ी खूबसूरत है. अगर आपको मतलब देखोगे एक झलक आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ही मेरे को बहुत ही मस्त लगा. मतलब कैंपस जैसे जैसे कुछ भी हो, मेरे को हॉस्टल का जो भी ग्रीनरी बहुत सही लगा है. इसके अलावा हॉस्टल में आपको क्या क्या अवेलेबल है कि हॉस्टल में आपको मिल के आ जाता है, आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलता है वो मैं यहाँ पे दे दिया. लाइक मेस में ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो मिलता ही होगा आपको. 1 कैफेटेरिया जो कि 2 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे से लेके रात का 12 बजे तक खुला रहता है. एंड स्टेशनरी शॉप मिल जाता है आपको. वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाता है. गेस्ट रूम मिल जाता है. जैसे कि मैंने आपको जो भी पहले जो वीडियो जो भी पिक्चर दिखाया था वो गेस्ट रूम वाला विजिटर हॉस्टल है. प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी फैसिलिटी मिल जाता है. 24/7 आपको एम्बुलेंस मिल जाता है. जिम्नेशियम मिल जाता है. रीडिंग रूम मिल जाता है. एंड बस फैसिलिटी टू द बस फैसिलिटी स्पेशली अगर आप लोग स्टेशन से हो जो भी इसका कॉलेज है, कॉलेज के स्टेशन से आपको कहाँ पड़ता है आपको कॉलेज, उससे आपको रिलेटेड कैसे जाना है उसके लिए भी मैंने डायरेक्शन बना दिया. उसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली जाके ज्वाइन कीजिए. उसमें आपको टोटल डायरेक्शन इन डिटेल्स और भी डिटेल्स मैंने जो भी यहाँ पे कवर किया है. इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो मे भी हो सकता है सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए है. फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल कैसे जाना है या फिर कॉलेज में पहुँचना कैसे है उसके बारे में मैंने उसमें डिटेल्स में बता दिया. तो आप लोग वहाँ जाके वो PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट यार, आपको हॉस्टल के अलावा आपको जो भी फेस्ट के मामले में अगर बात कर लेते हैं, देखो यार क्लब्स या फिर फेस्ट क्लब्स तो आपको हर तरह का क्लब्स मिल जाता है. लाइक जो भी क्लब्स सारा का सारा क्लब्स जो भी एनुअल स्पोर्ट्स में या फिर जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी फेस्ट होते हैं, सारा का सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 16+ इवेंट्स करवाया जाता है ट्रिपल IIT जबलपुर में. उनमें से बहुत ही सारा गस्टो 16 स्पोर्ट्स फेस्ट, तरंग जो भी कल्चरल फेस्टिवल एंड तरंग, हर तरह का मतलब बहुत ही बढ़िया फेस्ट यहाँ पे किया जाता है. तो फेस्ट के मामले में ट्रिपल IIT जबलपुर बहुत ही आगे है. अब आ जाता है कि जो कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि प्लेसमेंट के बारे में. प्लेसमेंट में आपको क्या दिखाएगा, देखो यार अगर आप लोग कभी विजिट किए हो इसका वेबसाइट तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी सारा कुछ दिखा रहता है. उनमें से मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ. द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू द encourage the students to participate in the various programs, activities, workshops and training. These activities are conducted to make students fit for their career growth. The institute has taken the initiative to start the specialized training program on the soft skills that help students to make them fit, replicable, and the institute organize various successful campus placement activities where the students have already come up with the flying colors and gather one more feather in their caps. Highest package offer in 2021 is 43 LPA by Microsoft, जो कि 3 बच्चों को मिला था.
इसके अलावा नॉट ओनली दैट, ऐसे नहीं कि 43 के बाद सीधा 10 लाख पर एनम में आ जाए। बहुत इससे बढ़िया बढ़िया मैं यहाँ पे आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वीडियो को इसलिए मैं बताता हूँ कि शुरू से लेके अंत तक देखिए। इसके अलावा जो भी टॉप कंपनी आती है, लाइक जो भी गूगल हो चुका है, आपका मिंत्रा हो चुका है, अमेजन हो चुका है, सैमसंग R&D, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कंपनी यहाँ पे विजिट करती है। इसरो, IBM, हीरो मोटोकॉर्प, जो भी हीरो मोटोकॉर्प जैसे भी कंपनी यहाँ पे आते हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के मामले में, जो कि जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि हाईएस्ट पैकेज आपको 43 लाख पर एनम यहाँ पे दिया गया है लास्ट ईयर। एंड अगर एवरेज पैकेज की अगर बात करूँ तो हर स्ट्रीम में मिला के तो 11.23, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट में कितना मिला है ना, 43 लाख पर एनम ऑफर हुआ है 3 बच्चे को। एंड अमेजन में भी 3 बच्चे को मिला है 31 लाख पर एनम। गूगल में एक बच्चे का हुआ है 31 लाख पर एनम। एंड मिंत्रा में 3 बच्चे का हुआ है 27 लाख पर एनम। सैमसंग में 9 बच्चे का हुआ है 11.50 पर लाख एनम। अमेरिकन एक्सप्रेस में 14.5 लाख पर एनम एक बच्चे का हुआ है। इसी तरह बाकी का 4 कॉग्निनेट में आपका 40 लाख पर एनम 4 बच्चे का हुआ है। इसके अलावा आपको लास्ट ऑफ लास्ट ईयर जो स्टैट मिला है वो पे यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप एनालाइज कर सकते हो कि प्लेसमेंट के मामले में IIIT जबलपुर कैसा है। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा जो कंपनी कौन सी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए। देखो बहुत सारा कंपनी आती है, मतलब बहुत ही टॉप लेवल की कंपनी आती है। उनमें से गूगल वगैरह तो काफ़ी फेमस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह तो काफ़ी फेमस है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फैंग कैटेगरी में आता है तो अलग ही लेवल का इसका पैकेज भी होगा। इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे जो भी इंटर्नशिप बोलो या फिर फुल प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको प्लेसमेंट के मामले हाल ही में जो प्लेसमेंट हुआ है उसके मामले में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि हाल ही में जितना भी प्लेसमेंट, मान लीजिए ओरेकल में, ये थोड़ा आपको जो भी दे दिया है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट ईयर का है, दिस ईयर का आपको क्या प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा जो भी रिसेंट डाटा मिला है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे दे दिया। लाइक ओरेकल में 12 बच्चे का हुआ था CSE मैकेनिकल से। एंड कैपजेमिनी में 22, 22 ओरेकल नेक्स्ट स्ट्रीट में हुआ था 2 बच्चे का। इसी तरह अमेरिकन एक्सप्रेस में 2 बच्चे का हुआ था, LTI लेट्स सॉल्व में 8 बच्चों का। एंड IBM में आपका 2 बच्चे का, इन्फोसिस में 3 बच्चे का। एंड इसी तरह रिलायंस जो भी इंडस्ट्री लिमिटेड उसमें 3 बच्चे का हुआ है। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही कम, इतना एक ही चीज़ मुझे जो खास लगी इस कॉलेज की, जो कि बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा आपका जो फैकल्टी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ये समझने वाली बात है। काफ़ी लोग ये नहीं समझते कि ज़्यादा ब्रांच होगा तो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर कम ब्रांच होता है इसमें काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ द केस में फैकल्टी ऐसे होते हैं कि लाखों का पैकेज हम लोग तो देते हैं कॉलेज को, फिर भी हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए आपको जो भी ऑनलाइन कोर्सेज़ का सहारा लेना पड़ता है, या फिर प्लेसमेंट के लिए हो, HD के लिए, या फिर कोडिंग रिलेटेड, या फिर DSA रिलेटेड, या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड, हर चीज़ के लिए हम लोगों को ऑनलाइन प्रेफर करना पड़ता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फैकल्टी के कमियां के वजह से हो सकता है। अब फैकल्टी को भी पूरा ज़्यादा हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशियो काफ़ी ज़्यादा उसमें अंतर रह जाता है। इस वजह से जो भी पढ़ाई के मामले में थोड़ा कॉलेज पीछे रह जाता है। ऐसा लगभग कुछ ऐसे कॉलेज, टॉप लेवल के कॉलेज, IIT वगैरह को छोड़ के मैक्सिमम ऑफ द इंडिया में जितना भी कॉलेज है ऐसा ही होता है। नॉट ओनली दैट, आपको अमेजन में 1 बच्चे को मिल चुका है, एंड ओरेकल में 12 स्टूडेंट को। इसी तरह बहुत ही बढ़िया कंपनी में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। सो प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही सही जाता है IIT जबलपुर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको इसी तरह और भी किसी कॉलेज का रिव्यू आपको चाहिए, पर्टिकुलर किसी कॉलेज का, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज के लिए इतना ही, देते हैं हम अगले वीडियो में। तो बाय, सी यू।